तरमीम सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर समाअत मुकम्मल। नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी अपडेट कीजिए। नैब तरमीम हुकूमती अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया है। अब बानी पीटीआई की जानिब से तफसीली दलाइल जो है वो नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर समाअत मुकम्मल। नैब तरामीम के सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। नैब तरामीम के हवाले से आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर यह समाअत मुकम्मल हुई है। नैब तरामीम के सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। तो नैब तरामीम के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर समाअत मुकम्मल। नैब तरामीम के सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। नैब तरमीम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए आज पेश हुए। दलाइल में कहा गया कि मैं नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूं। नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर तैनात करता है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाया जाएगा? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर दिया है और 5 रुकनी बेंच ने जो 3 रुकनी बेंच था इससे पहले उन्होंने नैब तरमीम का लदम करार दी थी और हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी जिस पर 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और समाअत आज मुकम्मल हो गई है और हुकूमत की जो अपीलें थी महफूज कर दिया गया है। बानी पीटीआई जो के पहले जो दरखास्त गुजार के जब 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी आज उसमें पेश हुए हैं और काफी तफसीली दलाइल उन्होंने दिए हैं खुद और बेंच की जानिब से भी मुख्तलिफ जो है वो सवालात उनसे किए गए हैं और बानी पीटीआई की जानिब से भी तफसीली जो है वो जवाबात दिए गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीता और दीगर जो जजेस हैं उनकी जानिब से जो बानी पीटीआई से काफी सवालात भी किए गए हैं और तमाम दलाइल मुकम्मल कर दिए गए हैं और नैब की जानिब से जो एक रिपोर्ट पेश की गई थी रेको डेस्क के मामले पर उस पर चीफ जस्टिस बरम हुए। उन्होंने कहा कि नैब ने रेको डेस्क हुसैन अहमद ये बताइएगा, क्या फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया जजेस की जानिब से? जी देखिए, फैसला नहीं लिखवाया गया बल्कि आज की समाअत जब मुकम्मल हुई है तो उस हवाले से सिर्फ ये लिखवाया गया है कि आज की कितने दलाइल दिए हैं और उसके बाद तमाम दलाइलों के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अब इस केस की दोबारा कार जारी कर दी जाएगी और महफूज फैसला फिर सुनाया जाएगा। जी, और कब तक सुनाया जाएगा महफूज फैसला? जी देखिए, ये चूंकि अहम केस होता है इसमें एकदम जो है वो फैसला नहीं आएगा, इसमें कुछ वक्त जरूर लग सकता है और ये भी हो सकता है कि शायद तहरीरी सूरत में जो महफूज फैसला है वो आए क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह की जो अपीलें होती हैं उसमें दलाइल मुकम्मल करके खासा लंबा जो तफसीली आर्डर है वो फिर लिखा जाता है और उसके बाद उसको रिटर्न सूरत में जारी किया जाता है या फिर अदालत ये भी करती है कि जो मुख्तसर फैसला है वो दोबारा एक तारीख रखकर काल जारी की जाती है, उस पर या 2 सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया जाता है और उसके बाद फिर तफसीली फैसला जारी किया जाता है। तमाम आज की समाअत मुकम्मल कर दी गई है और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और आज की समाअत के मुताबिक जो तहरीरी हुक्मनामा होता है या जो भी हुक्मनामा होता है वो चीफ जस्टिस की जानिब से किया गया है कि आज ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल किए गए, बानी पीटीआई की जानिब से दलाइल किए गए, फारूक अजनाई की जानिब से मारूदात जमा करवाई गई। तो ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल करके आप अच्छा ये बताइएगा कि जो दूसरे फरीकैन हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं? जी देखिए, तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं क्योंकि इसमें जो फरीकैन में शामिल थे बानी पीटीआई थे उन्होंने खुद दलाइल किए हैं, अदालती मोहम्मद ख्वाजा हारिस जो है वो खुद दलाइल दे चुके हैं और एक जो ठीक है। नैब तरमीम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश। दलाइल में कहा गया कि मैं नैब तरमीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूं। नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर तैनात करता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं।
तो नैब तरामीम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और दलाइल में कहा कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूं। नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर तैनात करता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल दौरान समाअत बानी पीटीआई ने साइफर केस का हवाला देना चाहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने रोक दिया, बोले साइफर केस में शायद अपील हमारे सामने आए। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं ज़ेर इल्तवा केस की बात नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस बोले हमारा यही खदशा था, ज़ेर इल्तवा केस पर बात न कर दें। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालफत नहीं की। बानी पीटीआई बोले यही वजह बताना चाहता हूं कि हालात ऐसे बन गए थे। शरह नमू 6.2% पर थी। मेरी हुकूमत साजिश के तहत गिरा दी गई। पार्लियामेंट जाकर इसी साजिश ही हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत में आने के बाद ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को बानी पीटीआई के सामने कर दिया। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समाअत का अहवाल जान लेते, एक बार फिर बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर दिया गया है। 5 रुकनी बेंच ने 3 रुकनी बेंच के खिलाफ जो अपील आई थी उस पर समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इस पूरे प्रोसेस की अगर बात करें तो जो हुकूमत की जानिब से वकील थे वो मखदूम अली खान थे। उन्होंने 2 से 3 समातें ली और उसमें उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए। उसके बाद जो ज़ुहैर अहमद सिद्दीकी थे जो दूसरे फरीकैन, उनके वकील फारूक एच नाइक आज सुबह पेश हुए थे। उनकी जानिब से तहरीरी मारूजात जमा करवा दी गई थी और उनकी जानिब से कहा गया था कि मखदूम अली खान ने जो दलाइल दिए हैं उनमें ज्यादातर ऐसे दलाइल हैं जिनसे हम इत्तफाक करते हैं, लिहाजा हमें दोबारा दलाइल की जरूरत नहीं है। ताहम अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम वो तहरीरी मारूजात की शक्ल में दे देंगे। उसके बाद अदालती मामून ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, खासे लंबे दलाइल, काफी लंबे दलाइल दिए हैं ख्वाजा हारिस ने, क्योंकि आज 11:30 बजे समाअत का आगाज हुआ था तो 12 बजे से लेकर तकरीबन शाम तक कुछ देर कम तक यानी ख्वाजा हारिस के दलाइल जो है वो जारी रहे। उसके बाद जो नैब तरामीम जो कलअदम हुई थी उसमें जो दरखास्त गुजार थे बानी पीटीआई, उन्होंने खुद दलाइल दिए हैं और उन्होंने भी आधा या पौना घंटा लिया है और बेंच की जानिब से मुतअद्दिद सवालात उनसे किए गए हैं और खासी तफसील से उन्होंने भी जवाब दिया है। उसके बाद जो नैब की जानिब से रेकोडेक के मामले पर एक रिपोर्ट जमा हुई थी उस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि नैब ने ये कैसे लिख दिया कि 10 अरब डॉलर की रिकवरी, 10 अरब की जो है वो रिकवरी की गई है। रेकोडेक के मामले पर प्रोसिक्यूटर जनरल को तलब किया है और उनसे रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद तमाम समाअत मुकम्मल कर ली गई है और आज की समाअत का जो हुक्मनामा है वो चीफ जस्टिस ने कुछ पॉइंट्स लिखवाए कि आज जब आगाज हुआ तो फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए, उसके बाद ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, बानी पीटीआई ने दलाइल दिए और उसके बाद आखिर में जो नैब की जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है और उसके बाद तमाम समाअत मुकम्मल कर ली गई है और हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। जी ठीक है, हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों पर यह फैसला मुकम्मल कर लिया गया है। ये बताइएगा कि बानी पीटीआई ने भी आज दलाइल दिए थे, उनके हवाले से बताइए। जी देखिए, आज बानी पीटीआई जब पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए तो वो चूंकि सुबह से ही मौजूद थे, चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि खान साहब आप सारा दिन बहुत तहम्मुल से बैठे रहे हैं, आपने हमारी बात सुनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हमारी आवाज आ रही है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन सकता हूं। उसके बाद बानी पीटीआई की जानिब से जो है वो तफसीली दलाइल दिए गए। जस्टिस अख्तर मीनाल्लाह ने उनसे पूछा कि खान साहब इन तरामीम को कलअदम करने की कोई वजह नहीं थी, आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा, शायद नैब से मुतालिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया है। जस्टिस अख्तर मीनाल्लाह ने सवाल किया कि इमरान खान आपका नैब पर क्या एतबार रहेगा, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे साथ 5 रोज में नैब ने जो किया है उसके बाद क्या एतबार होगा।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि जेल में जाकर तो मजीद मेच्योरिटी आई है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि 27 साल का भी निजाम का यही हाल था, जिसके बाद बायस जो है वो मैं सियासत में आया हूँ। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूँ, नैब को बेहतर होना चाहिए और करप्शन के खिलाफ एक मखसूस इदारे की जरूरत है। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने बानी पीटीआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती का मामला याद करवाया। ताहम जो नैब तरमीम है उस हवाले से जब कहा गया कि आपको फायदा हो सकता है इस तरमीम से, तो बानी पीटीआई ने कहा कि मैं जेल में ही हूं और तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। बानी पीटीआई की जानिब से मजीद कहा कि गरीब मुल्कों के 7,000 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, उसको रोकना होगा और नैब का जो इदारा है वो एक मखसूस और मुनज़्ज़म इदारा जो है वो बनाना होगा। इस दौरान जो है वो बानी पीटीआई ने ये भी कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं, जिसके जवाब में बानी पीटीआई ने कहा कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप फिर इस तरफ जा रहे हैं जो केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मैं ज़ेरे इल्तवा केसेस की जानिब नहीं जा रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें यही खदशा था कि आप कहीं ज़ेरे इल्तवा केसेस की जानिब ना चले जाएं। बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक नहीं होता तो थर्ड अंपायर जो है वो तैनात कर दिया जाता है और नैब उसके बाद थर्ड अंपायर के मातहत रहता है। उन्होंने अपनी जो हुकूमत थी उसका भी इंकिशाफ किया और कहा कि उस दौरान भी जो नैब है हमारे ज़ेरे नहीं था और उनका कहना था कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। बरतानिया में जमहूरी निज़ाम अखलाकियात कानून की बालादस्ती एहतसाब पर है। बानी पीटीआई की जानिब से जो तोशा खाना केस है उस हवाले से उनका कहना था कि 2.25 करोड़ रुपए की जो गड़ी है वो 3 अरब रुपए में दिखाई गई और मुझ पर ये केस किया गया। मैं कहता हूं कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे, ये इस्तदा की गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो बानी पीटीआई से मुतअद्दिद सवाल भी किए और उनसे ये भी कहा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो नोट लिखा था उसका भी हवाला दिया है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आपने लिखा कि मैंने गुज़श्ता समात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है, तो वो कौन सी स्कोरिंग की है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप उर्दू में बात करें तो बेहतर होगा। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे तकलीफ हुई, कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदाराना जो है वो करैक्टर हूं जिसके बायस बराह रास्त नशर नहीं की गई समात, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नजरसानी अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। क्योंकि गुज़श्ता समात पर 5 रुकनी बेंच में से 4 जो जजेस थे उन्होंने समात लाइव करने की मुखालफत की थी और ये इस्तदा मुस्तक की गई थी, जबकि गुज़श्ता रोज जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो इस्तदा मंजूर की थी और 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो इख्तिलाफी नोट है वो जारी किया है और उस पर आज दौरान समात ये बात सामने आई है। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को कहा कि आप अपने केस पर ही रहें और जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं उस पर बात न करें। उस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मैं ज़ेरे इल्तवा केस पर बात नहीं कर सकता। यूं उनके दलाइल जब मुकम्मल हुए तो उसके बाद नैब की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई थी रेकॉर्ड डेट के मामले पर, उस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार किया और प्रोसिक्यूटर जनरल को तलब किया है और उसके बाद जो नैब की रिपोर्ट है वो फ्रेश रिपोर्ट जो है वो मंगवाई है। नैब तरमीम में हुकूमती अपीलों पर समाअत अब मुकम्मल कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है, नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर समाअत मुकम्मल हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है और